ये कहानी है जिंदगी बचाने की, हिम्मत और हौसले की, जब इंसान अपनी हद पार कर जाता है। ये कहानी है उस वक्त की जब इंसान अपनी हद से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है। ये कहानी है उस वक्त की जब इंसान अपनी हद से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है। सोचो, आप फंस गए हैं गरम तेज धूप वाले रेगिस्तान में, जहां सूरज आग बरस रहा है। आपके पास पानी का एक बूंद भी नहीं और हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान का बेहतरीन नजारा है। आपके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान का बेहतरीन नजारा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हमारी फिल्म के किरदार इसी हकीकत का सामना करते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। ये लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म शुरू होती है एक मकसदी सफर से। दोस्त मिलकर रेगिस्तान में जाने का फैसला करते हैं। ये सफर उनके लिए एक एडवेंचर है, एक नया तजुर्बा है। ये सफर उनके लिए एक एडवेंचर है, एक नया तजुर्बा है, जहां वो नए रास्ते और नए मंजिलों को ढूंढने निकलते हैं। वो खुश हैं, जिंदा दिली से भरे हैं और इस बात से बेखबर हैं कि वो कैसी सख्त जगह में जाने वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। उन्हें नहीं पता कि ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनका मकसद सीधा साधा है, रेगिस्तान पार कर करके मंजिल तक पहुंचना। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान अपनी सख्ती और खतरनाकी के लिए मशहूर है। मगर वो बिल्कुल तैयारी के बगैर हैं उन मुश्किलों के लिए जो उनका रेगिस्तान की इस बेपायन और सख्त फैलावट में इंतजार कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि रेगिस्तान में जिंदा रहना कितना मुश्किल है। उन्हें नहीं पता कि रेगिस्तान में जिंदा रहना कितना मुश्किल है और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि उनका खुशगवार सफर जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाता है। ये सफर उनके लिए एक इम्तिहान बन जाता है। ये सफर उनके लिए एक इम्तिहान बन जाता है, जहां उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता है। रेगिस्तान, जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, खुदा एक किरदार बन जाता है। ये रेगिस्तान अपनी खूबसूरती और खतरनाकी के लिए मशहूर है। ये रेगिस्तान अपनी खूबसूरती और खतरनाकी के लिए मशहूर है और ये कहानी में एक अहम किरदार अदा करता है। ये ग्रुप 3 करीबी दोस्तों पर मुश्तमिल है। अर्जुन, जो अलमंद और सब्रशुआ है। प्रिया, जो होशियार और तेजफम है। और विजय, जो अपने मजा और उम्मीद के लिए जाना जाता है। हर किरदार अपनी ताकत और कमजोरियां ग्रुप में लाता है। जैसे जैसे हालात खराब होते हैं, उनके रिश्ते आजमाए जाते हैं और उनकी असलियत सामने आती है। अर्जुन अपने मुश्किल रास्तों पर चलने के तजुर्बे से सबकी रहनुमाई करता है। प्रिया अपनी तेज ज़हनियत से हर वक्त हल ढूंढने की कोशिश करती है। विजय बुरे हालात के बावजूद अपने मजा से उनके हौसले बुलंद रखता है। मिलकर वो हिम्मत और हौसले की मुख्तलिफ शक्लें दिखाते हैं और जिंदगी बचाने की जुंग में अपना अपना किरदार अदा करते हैं। उनका सफर तब मुश्किल में न जाता है जब उनकी गाड़ी रेत के थीले में फंस जाती है। तेज धूप उन पर बरसती है और खाने पीने का सामान खत्म होने लगता है। घबराहट पैदा होने लगती है जब उन्हें अपने हालात की नज़ाकत का एहसास होता है। वो अकेले हैं, बस्ती से दूर और मदद मांगने का कोई जरिया नहीं है। दिन रातों में बदलते हैं और वो एक के बाद एक मुश्किल का सामना करते हैं। चलता सूरज उन्हें सुख देता है, खाने की कमी उन्हें कमजोर कर देती है और रेगिस्तान की बेपैन वुसअत उन्हें मायूस कर देती है। रेगिस्तान उन पर अपना सब कुछ फेंक रहा है। अंधी जो उनकी आंखें अंधी कर देती है, जहरीले जानवर जो उनकी जान के दुश्मन हैं और तन्हाई और खौफ का बोझ जो उन्हें दबा रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल पानी की कमी है। उनके गले सूख जाते हैं, होंठ फट जाते हैं। तेज धूप उनके जिस्म से नमी छीन लेती है। भूख भी उनके पेट में दस्तक दे रही है। खाने का सामान दिन ब दिन खत्म हो रहा है और इस उजड़ी हुई जमीन पर खाना ढूंढने की उम्मीद एक दौर का ख्वाब लगती है। लेकिन जिस्मानी मुश्किलें उनकी परेशानी का सिर्फ एक हिस्सा है। रेगिस्तान उनके दिमाग से खेल रहा है। समंदर दिखते हैं, जूते आसार देते हैं। तन्हाई चीखती है। रेगिस्तान की वुसअत जो कभी हैरत का बाइस थी, अब उनकी तन्हाई और मजबूरी की अलामत बन गई है। पांचवां हिस्सा उम्मीद का समंदर, जिंदगी की जंग।
वो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो अपने बचे हुए खाने और पानी को सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि हर बूंद हर तुकड़ा जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। प्रिया जिंदा रहने के तरीके याद करके पत्थरों के पास जमीन खोदकर पानी ढूंढने का मशवरा देती है। काम थका देने वाला है, लेकिन उम्मीद की किरण उन्हें चलती रहती है। अर्जुन सितारों के इल्म से उन्हें सुरक्षा की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि रेगिस्तान बेरहम कत्ल हो सकता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। विजय अपने बढ़ते हुए खौफ के बावजूद अपने मजा से उनके हौसले बुलंद रखता है। उन्हें याद दिलाता है कि वो एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे जरूरी है। छठा हिस्सा अग से बच निकलना, रास्ता ढूंढना। ये कहानी है उन लोगों की जो रेगिस्तान के बेपनाह वसत में खो गए हैं, जहां हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है और जिंदगी का कोई निशान नहीं। जब उनकी उम्मीद खत्म होने लगती है तो किस्मत उन पर मेहरबान होती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी हद से आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करता है। एक तलाशी पार्टी उनके परिवारों की खबर पर उनके इशारे की आग देख लेती है। ये तलाशी पार्टी उन्हें ढूंढने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना रेगिस्तान के हर कोने में झांक रही है। एक हेलीकॉप्टर आसमान से उतरता है मायूस की इस बेपायान वसत में उम्मीद की किरण बनकर। ये हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए एक नई जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। उनका बचना एक करिश्मा से कम नहीं है, उनकी जिंदा रहने की कोशिश और उनके परिवारों के बेचैन प्यार का सबूत है। ये उनकी हिम्मत और हौसले की जीत है। वो कमजोर हैं, प्यासे हैं और थके हुए हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, जहां हर कदम पर मौत का खौफ था। रेगिस्तान ने उन्हें ऐसे आजमाया है जैसा वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें बर्दाश्त की हद तक पहुंचा दिया था। ये रेगिस्तान का सख्त इम्तिहान था, जहां हर पल एक नई मुश्किल का सामना था। जब उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षा की तरफ ले जाया जाता है, वो जलते रेत को पीछे छोड़ जाते हैं और अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। ये उनके लिए एक नई शुरुआत है। हमेशा के लिए इस तजुर्बे से बदल गए हैं, लेकिन साथ मिलकर मुश्किल से लड़ने और जीतने के बंधन में भी बंधे हैं। ये उनकी दोस्ती और एकता का सबूत है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। सातवां हिस्सा रेत के पीछे, फिल्म के बारे में दिलचस्प मालूमात। ये हिस्सा आपको फिल्म के पर्दे के पीछे ले जाएगा, जहां आपको कुछ ऐसे राज पता चैलेंज जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान, इंडिया के थार रेगिस्तान में हुई, जो अपनी सख्त हालात और तेज गर्मी के लिए मशहूर है। ये जगह अपनी खूबसूरती और खतरनाक माहौल के लिए जानी जाती है, और ये फिल्म के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप था। अदाकारों ने अपने किरदारों के लिए तैयारी के लिए सख्त वर्कशॉप्स किए, जहां उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग स्किल्स को बढ़ावा दिया, बल्कि डेजर्ट में जिंदा रहने के तरीके भी सीखे। जिंदा रहने के बेसिक हुनर सीखे, जैसे कि पानी का इंतजाम करना, गर्मी से बचना और रेगिस्तान के जानवरों से बचाव करना। और ऐसे माहौल में शूटिंग की जिस्मानी मुश्किलों का सामना करना सीखा। ये सब कुछ उनके किरदारों को ज्यादा हकीकी बनाने के लिए था, ताकि देखने वालों को असलियत का एहसास हो। डायरेक्टर का मकसद कि कुदरत की सख्ती और इंसान के हौसले को दिखाया जाए जब वो मुश्किल हालात का सामना करता है। उन्होंने एक्टर्स को गाइड किया कि कैसे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। फिल्म का पैगाम है, मायूस के वक्त में भी उम्मीद और हौसला जिंदगी की राह दिखा सकते हैं। ये पैगाम हर किसी के दिल को छू लेता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। काम डियालॉग और कुदरत की आवाजों का इस्तेमाल फिल्म को हकीकी बनाता है। ये नेचुरल साउंड्स देखने वालों को फिल्म के माहौल में घुसा देते हैं और देखने वालों को किरदारों के दर्दनाक तजुर्बे में शामिल कर देता है। उनके इमोशंस और स्ट्रगल्स को महसूस करना आसान हो जाता है। रेगिस्तान की खामोशी खुद एक किरदार बन जाती है, जो कहानी को और गहराई देती है। ये खामोशी किरदारों की तन्हाई और कमजोरी को और बढ़ा देती है। किरदारों की तन्हाई और कमजोरी को और बढ़ा देती है, और देखने वालों को ये एहसास दिलाती है कि वो भी उनके साथ इस सफर में हैं। आठवां हिस्सा हौसले का एक अक्स पैगाम जो हमेशा याद रहेगा। ये फिल्म सिर्फ जिंदगी बचाने की कहानी नहीं है, ये इंसानी हौसले का सबूत है। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो जिंदा रहने की कोशिश, दोस्ती की ताकत और उम्मीद की किरण फर्क ला सकती है। ये हमें होशियारी, तेज फहमी और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में भी इंसानी रूह की ताकत की अहमियत बताता है। उनकी कहानी
एक जबरदस्त याद दहानी है कि हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं। द बर्निंग सैंड्स एक ऐसी कहानी है जो देखने वालों के जहन में फिल्म खत्म होने के बाद भी रहेगी, हमें अपने हौसले के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी और इंसानी रिश्तों की अहमियत का एहसास दिलाएगी। नौवां हिस्सा, रेगिस्तान के खिलाफ इंसानी रूह, आखिरी ख्याल। जब ये दोस्त वापस जमीन पर खड़े होते हैं तो समंदर की वसत उन्हें कुदरत की खूबसूरती और बेपरवाही दोनों की याद दिलाती है। वो इस तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गए हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कीमती है और हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। ये उम्मीद की ताकत का सबूत है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे वक्त में भी हमें राह दिखाती है। रेगिस्तान बेरहम हो सकता है, लेकिन इंसानी रूह जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा मजबूत है।